नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में बड़ों के चरण स्पर्श करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब भी हम अपने माता पिता, गुरु, दादा दादी या किसी सम्मानित व्यक्ति के पैर छूते हैं तो यह केवल एक मानसिक परंपरा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी छिपा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण में पैर छूने या चरण वंदना के बारे में क्या कहा गया है? क्या केवल पैर छू लेना ही पर्याप्त है या इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार चरण स्पर्श का महत्व क्या है, इसके क्या लाभ हैं और किन लोगों के पैर छूने चाहिए तथा किन के नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से धर्म, कर्म और जीवन के अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विनम्रता से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण स्पर्श करता है तो वह अपने अहंकार को त्यागता है। सनातन धर्म में अहंकार को मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे सामने खड़ा व्यक्ति अनुभव, ज्ञान, आयु या आध्यात्मिक दृष्टि से हमसे श्रेष्ठ है। यही विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बड़ों का आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है। जब कोई बुजुर्ग या गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है तो वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कहा जाता है कि चरण स्पर्श करने से आयु में वृद्धि होती है, वृद्धि और विवेक बढ़ता है, यश और सम्मान प्राप्त होता है, मन में शांति आती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा दी जाती है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों की परंपरा के अनुसार मुख्य रूप से इन लोगों के चरण स्पर्श करने चाहिए। माता पिता को पृथ्वी पर देवताओं के समान माना गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सुबह घर से निकलते समय माता पिता का आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरे नंबर पर गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु के चरण स्पर्श को विशेष पुण्यदायक बताया गया है। तीसरे नंबर पर दादा दादी और बुजुर्ग। परिवार के बुजुर्ग अनुभव और जीवन ज्ञान के भंडार होते हैं। उनका सम्मान करने से परिवार में सुख और सौहार्द बना रहता है। चौथे नंबर पर संत और धर्मात्मा व्यक्ति। धार्मिक और सदाचारी लोगों का सम्मान करने से मन में सकारात्मक संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ व्यक्तियों के पैर छूने के लिए भी वर्जित किया गया है। तो चलिए उन व्यक्तियों के बारे में भी जानते हैं जिनके हमें पैर नहीं छूने चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सम्मान हमेशा योग्य व्यक्ति का ही करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में चरण स्पर्श करने से बचने की सलाह दी गई है। जैसे जो व्यक्ति नशे की अवस्था में हो, जो अधर्म और बुरे कर्मों में लिप्त हो, जो क्रोध या अशुद्ध अवस्था में हो, जिसका आचरण समाज और धर्म के विरुद्ध हो। शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है कि सम्मान केवल आयु देखकर नहीं बल्कि चरित्र और आचरण देखकर भी करना चाहिए। चरण स्पर्श करने का सही तरीका।
बहुत से लोग केवल औपचारिकता के लिए पैर छू लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चरण स्पर्श श्रद्धा और भाव से होना चाहिए। सही तरीका यह माना गया है, मन में सम्मान का भाव रखें, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करें, सिर को थोड़ा झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। दिखावे या मजबूरी में चरण स्पर्श न करें। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो केवल शारीरिक क्रिया या आध्यात्मिक लाभ सीमित माना जाता है। हालांकि चरण स्पर्श मुख्य रूप से धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। जब हम झुकते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता का भाव पैदा होता है। इसके अलावा परिवार में सम्मान और प्रेम का वातावरण बनता है। चरण स्पर्श की परंपरा पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य भी करती है। आज के समय में जब परिवारों में दूरी बढ़ रही है, तब यह परंपरा रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश केवल पैर छूना नहीं, बल्कि सम्मान करना है। यदि कोई व्यक्ति माता पिता के पैर तो छूता है लेकिन उनकी सेवा नहीं करता, तो उसका चरण स्पर्श अधूरा माना जाता है। सच्चा सम्मान माता पिता की सेवा करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना, बुजुर्गों की बात सुनना और सदाचारपूर्ण जीवन जीना, यही वास्तविक सनातन धर्म है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि चरण स्पर्श केवल परंपरा नहीं, बल्कि विनम्रता, सम्मान और संस्कार का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे अंदर अहंकार कम होकर सद्गुणों का विकास होता है। लेकिन याद रखें, केवल पैर छूना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा सम्मान हमारे व्यवहार, सेवा और संस्कार में दिखाई देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि आप हम अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।